1 करोड़ आप 6 महीने में कैसे कमा सकते हो? सिस्टमैटिकली अप्रोच कर कर, मेहनत कर कर, क्योंकि 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ अमाउंट है, तो मेहनत तो लगेगी और भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपने वो कर ली, तभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मेहनत कर ली, बताए हुए तरीके फॉलो कर लिए, तो शायद आप 1 करोड़ कमा लें। जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो शायद ज़्यादा कमाएगा। तो वीडियो स्किप अगर आपने कर दिया बीच में, स्टेप्स मेरे रहेंगे 7 से 8 स्टेप्स, और स्टेप्स अगर आपने स्किप कर दिए तो आप कुछ कुछ भूल जाएंगे, कुछ कुछ निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से, तो वो सिस्टमेटिक फॉलो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो मैं बीच में बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें, फिर एंड में बताऊंगा जो कि इस प्रोसेस का निचोड़ होगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तब 1 करोड़ है तो मेहनत भी उतनी ही होगी। जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दूंगा, एक प्लान दूंगा, जिससे आप वर्कआउट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 7 से। जी हाँ, स्टेप 7 में मैं आपको बताऊंगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसके लिए काम करोगे। आप जो काम करोगे वो आउटसाइड इंडिया के लिए, फॉरेन में, जैसे जर्मनी, इटली, जहाँ पर लोग काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और उनकी टेक केयर करने के लिए कोई है नहीं, उनको हेल्थ केयर की ज़रूरत है, लेकिन वो हॉस्पिटल जा नहीं सकते, हॉस्पिटल वालों के पास स्टाफ की कमी है, तो वो हर एक के घर में भेज नहीं सकते। ये हमारा ऑडियंस है। आपको कैप्चर किन्हें करना है? स्टेप 7 जो आपके लिए काम करेंगे वो रहेंगी आपकी नर्सेस। जो हेल्थ केयर में आपकी नर्सेस रहेंगी वो आपके रहेंगे रिसोर्सेस, जिनको आपको ट्रेन करना है। अब आप कहेंगे ट्रेन ट्रेन हम क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि 1 करोड़ रुपए कमाने हैं ना, तो इनको आपको ट्रेन करना है, इनको आपको एलिजिबल बनाना है वहाँ भेजने के लिए। तो इसके लिए होता है स्टेप 5, एक एग्जाम होता है। वो एग्जाम है OET एग्जाम। आप गूगल करेंगे इस एग्जाम के बारे में, तो ये एक एग्जाम है जिसमें इंग्लिश टेस्ट की तरह उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न विटर्न चेक करा जाएगा कि वो फॉरेन में जाके काम कर पाएंगी, बोल पाएंगी, कम्युनिकेशन बेसिकली चेक करी जाएगी। और फिर जो उनकी नर्सेस का जो डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन उनने कर रखी है, वो तो उनके पास ऑलरेडी है, वो स्किल ऑलरेडी है, बट ये उनका वीजा लगा के आपको जो बाहर भेजना है उसके लिए OET एग्जाम है। तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी है, आपको उनको एग्जाम निकलवाने हैं, और आप उनका एग्जाम निकलवा कर, उनका वीजा लगाकर, जो कि हमारा स्टेप 4 है, उनका वीजा लगवा कर आप उनको बाहर भेजेंगे। लेकिन आपको उनको भेजने से पहले स्टेप 3 में आपको टाई अप्स करना पड़ेगा उन हॉस्पिटल से, उन हेल्थ केयर सेक्टर से जो कि फॉरेन कंट्रीज में है। उनसे आप टाई अप करोगे कि आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है, हमारे पास इतने स्टाफ्स हैं, हम इतने स्टाफ भेज सकते हैं, 10, 20, 50, जितने भी स्टाफ आप भेज पाएँ एग्ज़ाम पास करा कर, उसका आपको कमीशन आएगा, उनकी पेमेंट्स में से आपको कट मिलेगा। और जो आप यहाँ से भेजेंगे आप उनसे भी एक टाई अप कर सकते हैं और उनकी पेमेंट से भी आप कमीशन चार्ज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपने 50 नर्सेस या 50 हेल्थ केयर वर्कर आपने इकट्ठे कर लिए, जिन्होंने एग्जाम निकाल लिए, इंटरव्यू निकाल लिए, और आपने उनके वीजा लगवा दिए और उनको भेज दिया, तो ये समझ लो आपको 100 हेल्थ केयर वर्कर्स की सैलरी आ रही है। और यहीं से आपका जो है स्टेप 2 आएगा, जब ये सैलरीज आप कंबाइन करोगे। इसलिए मैंने बोला जितनी आप मेहनत करोगे, जितने लोग आप अपने साथ जोड़ लोगे, जितने लोगों का आप एग्जाम पास करवा लोगे, उससे हिसाब से आप पैसे कमा लोगे। और इसी तरीके से आप 6 महीने में 1 करोड़ कमा लोगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है करने में, बट इसको करने वाला ही ये चीज समझ पाएगा। पैसा बहुत है, डिमांड बहुत है, आपको पता है बाहर की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पर पॉपुलेशन यंग है, एनर्जेटिक है, कुछ करने को चाहिए उनको जॉब, लेकिन उतनी जॉब्स इंडिया में नहीं है।
इट्स लाइक बांग्लादेश की जो बाहर भाग रहे हैं, इंडिया के भी लोग बाहर भाग रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि बाहर जाके जॉब क्या करें। तो मैं वो जॉब आपको बता रहा हूँ कि बाहर जाके आप ये काम, बाहर ना जाके आप इंडिया में बैठकर ये बाहर लोगों को भेजकर आप काम कर सकते हैं। जो ये एजेंसीज होती हैं, जो ये टूर ट्रिप कराती हैं, सिंगापुर ट्रिप, मलेशिया ट्रिप, ये क्या करती हैं, इंडिया में ही रहती हैं। ये जो है फैमिली को, कपल्स को टूर पे भेजती हैं और उनका पैसा लेती हैं, चार्ज करती हैं। यही आपको काम करना है। आपको इनके एग्जाम निकलवाने हैं, इनका वीजा का सेटलमेंट करवाना है, वीजा लगवाना है, हेल्थ केयर जो कंपनीज हैं, जो वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, उनसे टाई अप करने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पता करनी है और उसके हिसाब से आपको भेजना है। और जो ये हेल्थ केयर वर्कर जाएंगी, नर्सेज जाएंगी, ये समझ लो इनकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट और जो लाइफस्टाइल है, जो रहने की जो सुख सुविधाएं हैं, वो नेक्स्ट लेवल है। इंडिया के हिसाब से वहाँ पर 2 गुना 3 गुना पेमेंट उनको मिलेगा। जहाँ इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखो, नर्स के पास 40-40, 30-30 पेशेंट एक दिन में उनको टैकल करने होते हैं जो बेड पर हैं। मैं रिसेप्शन की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो ज़्यादा होंगे, बट जो बेड पे हैं या जिनका टेक केयर करना है, वो 30-30, 20-20 तक उनका काउंट है दिन में, जो उन्हें करना ही पड़ता है। वहाँ पर 5 से 6 लोग आपको असाइन होंगे, और अगर किसी आप घर में जाएंगे तो वहाँ एक ही रहेगा, जो बहुत ही ओल्ड या कपल रहेंगे या जो पर्सन रहेगा रिच एकदम, और वो जो है नर्सेस अफोर्ड कर सकते हैं, और उनका ही आपको करना रहेगा टेक केयर। और वही काम आप इंडिया में भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में आपको वो वैल्यू मनी नहीं मिल रही है, वो सर्विस के पैसे नहीं मिल रहे जो बाहर कंट्री देने को तैयार है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वहाँ की जनरेशन, यंग जनरेशन तो कुछ अलग अलग काम में लगी है, कुछ कुछ कर रही है, वो इन सब कामों में पड़ती नहीं है। और ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन फेस में जा रही है। जापान की देख लो, इटली की देख लो, जर्मनी की देख लो, इनके तो पॉपुलेशन यंग जनरेशन की डिक्लाइन में जा रही है। तो वहाँ बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, क्योंकि हर एक के पास वहाँ पैसा है। वो उस एज तक जा चुके हैं कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो हर एक नर्स को, हेल्थ केयर वर्कर को अपने इंडिविजुअल हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप 15-20 पेशेंट या देख रहे हैं एक दिन में, और उनमें भी आपको खाने पाने का टाइम नहीं मिल रहा और भागा दौड़ी में दिन है, तो वहाँ आपको एक ही देखना है, और आप एक देखेंगे और उससे डबल पैसा मिल रहा है, ट्रिपल पैसा मिल रहा है। तो आप एक तरह से नर्सेज की हेल्प कर रहे हैं, इनको अपग्रेड करने में, इनका लाइफस्टाइल ऊपर ले जाने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यही था इसका लास्ट पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला था, कि आप इनका लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, इनको एक नई लाइफ दे रहे हैं। तो ये एक तरह से आप एक सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ये भी दिखा सकते हैं कि आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, और उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये आइडिया कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये कर सकते हैं, उनको कुछ हिम्मत आई कि हाँ, भटकने से अच्छा, ये कितने लोगों को समझ आया कि ये चप्पल घिसने से, जॉब ढूंढने से, गवर्नमेंट जॉब की सिर्फ 8-8, 9-9 साल तैयारी करने से ये काम ज़्यादा सेंस कर रहा है, ज़्यादा समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल भी है, दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आने वाले टाइम में इस पर और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, कुछ और नए टॉपिक्स लेके आऊँगा। आप कमेंट्स में W लिखें, W फॉर वर्कशॉप, और मैं देखूंगा रिस्पांस, कितने मुझे रिस्पांस आए हैं वर्कशॉप के लिए। फिर मैं 2 घंटे की क्लास भी इसमें ले सकता हूँ, जिसमें हम डिटेल्स में पेन एंड पेपर लेके समझेंगे। तो कमेंट सेक्शन में W लिखें ताकि मुझे समझ आए कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। W फॉर वर्कशॉप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इस एग्जाम को गूगल करके देखिए, आपको क्लैरिटी आई।